इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी? जैसे वेलोसिटी तो समझ में आता है, बट व्हाट मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है velocity of one object, velocity of one object, one object with respect to WRT, मतलब with respect to WRT, with respect to another object which is also moving, which is also moving. मतलब कहने का मतलब ये कि सपोज दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। सपोज आप कार चला रहे हो और नियर बाय दूसरी कार भी जा रही है, तो फिर आपकी कार की स्पीड उस कार की स्पीड के रिलेशन में क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो मूविंग, और वो ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो देखो ध्यान से, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज दिस इज अ रेसिंग ट्रैक ले लेते हैं, सपोज कर लो, और रेसिंग ट्रैक हियर, नॉर्थ टाइम इज 0 हियर, ठीक है। और यू कैन से x इज ऑल्सो 0, हाँ टाइम इज 0 हियर, टाइम 0 ले लेंगे, and this reference point is also 0, x-axis है, suppose कर लो this is x-axis. Now let's say there are two cars A and B, suppose कर लो यहाँ पे दो कार हैं A and B, this is car A and this is car B, और दोनों में रेस हो रही है। तो नेचुरली जब रेस होगी तो सपोज स्टार्ट हुई टाइम 0 पे, तो आफ्टर सम टाइम सपोज ए की स्पीड ज्यादा थी तो वो आगे निकल गया, लेट्स से ए की स्पीड ज्यादा है तो ए आगे आ गया, रुक गया, उसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज वी ए, ठीक है। बी भी भाग रहा है, उसकी तो जैसी रेस हो रही है तो बी भी भाग रहा है, जैसी बी इज हियर, उसकी वेलोसिटी क्या है बी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, या व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए? कैसे निकालेंगे सब कि कार ए की वेलोसिटी कार बी के रिस्पेक्ट में क्या है? आर यू गेटिंग? जैसे लेट्स से ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, दैट इज एक्स ए, पोजीशन ऑफ ए। दूसरे की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ, अच्छा ये पोजीशन ऑफ ए होगा, दिस इज पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी, ठीक है। टाइम यहां पे हमने 0 लिया था, और यहां पे टाइम सपोज कर लो टाइम टी हो जाता है, टाइम इज 0 हियर, हाँ दिस इज टाइम इज 0 हियर। तो दोनों की पोजीशन में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये ए की पोजीशन है और ये बी की पोजीशन है, तो ये जो गैप आ रहा है, दैट गैप कॉल्ड पोजीशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। ये जो गैप आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। आर यू गेटिंग दिस वन? Draw the diagram. Just write on the relative velocity, draw a diagram, then I will proceed.
Okay. Once you complete, inform me. So I will start explaining. Once complete, inform me. Yes, sir, done. Clear? Now, so हम क्या लिखेंगे? जस्ट ये ध्यान से देखो. Position of car A. Position of car A with respect to WRT मतलब with respect to car B. Is it clear? इसका मतलब position of car A respect to car B is equal to position of A minus position of B. ठीक है? तो position of car A respect to B is हम कैसे लिखेंगे? That is position of car A respect to B, that is position of A minus position of B. Divide by time on both sides. Divide by time. So position of A respect to B upon time is equal to position of A upon time minus position of B upon time. अच्छा, velocity of A क्या? Velocity क्या होता है? Distance upon time. And velocity of B is distance of B upon time. ठीक है? तो हम लोग लिख देते हैं velocity of A respect to B is equal to velocity of A minus velocity of B. Velocity of A minus velocity of B. Copy on this one, तो मैं explain करता हूँ. Boys and girls, just copy on this one. Relative velocity का ये फॉर्मूला होता है. Done, sir. Okay, just a minute, बेटा. Okay. Now position velocity of A respect to B. देखो, एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? माइनस होता है. ठीक है? कुछ लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है, फिर उनको बता देते हैं. अगर वेक्टर में लिखना हो हमको, वेक्टर आप लोग नहीं पढ़ा है, डोंट बी पैनिक. बहुत से बच्चे ने नहीं पढ़ा है वेक्टर, कुछ ही बच्चों ने वेक्टर पढ़ा होगा. तो उसको वेक्टर फॉर्म लिखते हैं. दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए. ये वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका मेथड होता है. वेक्टर मतलब हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. इस तरह से फॉर्मूला रहता है. ठीक है? तो ठीक है, वेक्टर फॉर्म हम अभी यूज नहीं करेंगे, बाद में यूज करेंगे. तो फिलहाल हम लोग ये जा रहे हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. सिमिलरली
अगर मुझे लिखना हो वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ऐसे लिखना हो कि सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी, कार बी with respect to car A, तो वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो जो पहला इसमें बी और ए लिखा था, पहले बी आएगा बाद में ए आएगा, और जिसमें ए और बी लिखा हुआ है देखो ये वाले में पहले ए आएगा बाद में बी आएगा, तो ध्यान रखना। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, बी ए माइनस वी बी, एंड वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए इज बी बी माइनस बी ए। तो जो पहला डिजिट होता है वो पहले आता है, जो दूसरा डिजिट होता है बाद में आता है, और दोनों के बीच माइनस होता है, ये माइनस साइन यूज किया जाता है एक्चुअली। सब्ट्रैक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, ये तो बुक की लैंग्वेज हो गई, तो ये फॉर्मूला हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का, रिमेंबर दिस वन, ये तो बुक की लैंग्वेज हो गई, दिस इज अ फॉर्मूला। लेकिन समटाइम फॉर्मूले से न्यूमेरिकल हो जाता है, समटाइम फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं हो पाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर हमको दूसरी ट्रिक यूज करेंगे। हम दूसरी ट्रिक क्या यूज करें, देखो अब ये मेथड सबने लिख लिया, तो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, एंड वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, तो मैं दूसरा अल्टरनेटिव मेथड बताऊं, ये अनऑफिशियल मेथड है। Yes, sir. Done. ओके, नाउ सेकंड मेथड इज अनऑफिशियल मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। सपोज करो तुम्हें किसी क्वेश्चन में चाहिए, क्वेश्चन हम अगर ऐसे बना लेते हैं, फाइंड इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, और डायग्राम दे रखा है लाइक दिस, पे ऐसे दे रखा डायग्राम, दिस इज बी and this is A, तुम्हें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, यही चाहिए ना तुमको, अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं, ठीक है, दिस वन हियर। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, व्हाट आई एम सेइंग, इस तरह के प्रॉब्लम्स में हमेशा क्या करते हैं ना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, बी के रिस्पेक्ट में। यू वांट वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, बी। तो बी को स्टॉप कर दो। आप कहेंगे सर बी को स्टॉप कैसे करें, रोक देते हैं ना बी को, रोक कैसे देंगे हम उसको, उसकी वेलोसिटी को ले लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं उसकी वेलोसिटी को। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं लोग, ये आप बी को स्टॉप कर दीजिए। किसको स्टॉप करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको स्टॉप करेंगे, पहले वाले को नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको। किसके रिस्पेक्ट में चाहिए था हमको, विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को स्टॉप करेंगे, स्टॉप बी, बी को स्टॉप कर दिया। स्टॉप कैसे करेंगे, बी की वेलोसिटी को ले लेंगे हम लोग, और लेने के बाद उसकी वेलोसिटी को हम किसको दे देंगे, ए को दे देंगे। ए की वेलोसिटी किधर है, राइट की तरफ है। अब हमने बी की वेलोसिटी निकाल के ए को ट्रांसफर कर दिया। आप कहेंगे सर ट्रांसफर कैसे कर देंगे, ऐसे निकाल के ट्रांसफर कर देंगे, हाँ निकाल के ट्रांसफर कर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ लेकिन जब ट्रांसफर करते हैं ना, तो सेम डायरेक्शन में नहीं कर, इन्वर्ट करके ट्रांसफर करते हैं। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, राइट की तरफ। जब इसकी वेलोसिटी निकाल के ए को ट्रांसफर करेंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इन्वर्ट करके ट्रांसफर करते हैं। तो बी किधर है, राइट तरफ जा रहा है। जब ए को ट्रांसफर करेंगे ना, तो इसकी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ हो जाएगी, मतलब इन्वर्ट करके ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रिक क्या है, आप बी को रोक दीजिए जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए, उसकी वेलोसिटी बी को ए को ट्रांसफर करिए, लेकिन इन्वर्ट करके ट्रांसफर करिए। अब ए के पास कितनी वेलोसिटी होगी, आप बोलेंगे 2 वेलोसिटी होगी। तो अब
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। अब इसके बाद दो वेलोसिटी होगी बेटा, राइट वाला होगा प्लस होगा, लेफ्ट वाला माइनस होगा, तो वी ए माइनस वी बी दोनों अपोजिट है तो माइनस हो जाएंगे। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। आप कहेंगे सर अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तो चलो दूसरा भी कर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके। वेट, ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड डायग्राम ले लेते हैं। अगर सपोज कर लो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती, जैसे ये बी राइट की तरफ जा रहा है और ए लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अब कैसे निकालेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है मुझे? बी के रिस्पेक्ट है, बी को रोक देते हैं। बी को रोकने के बाद उसकी वेलोसिटी ए को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इन्वर्ट करके करेंगे। इन्वर्ट मतलब उसको डायरेक्शन रिवर्स करके ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? ओके, तो स्टॉप बी, बी को मैंने स्टॉप कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी को रोक दिया, ये स्टॉप कर दिया इसको। उसकी वेलोसिटी ए को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन में नहीं करेंगे, आप इन्वर्ट करके करेंगे। तो ए की वेलोसिटी, सॉरी ये वेलोसिटी ऑफ ए है, एक सेकंड, ये ए है, हाँ, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए। लेकिन जब इसकी वेलोसिटी बी की वेलोसिटी ए को ट्रांसफर करेंगे तो इन्वर्ट करके ट्रांसफर करेंगे, तो फिर इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? डायरेक्शन विल कम दिस साइड। अब तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई, तो सेम डायरेक्शन में आने का मतलब क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी? तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। हाँ यस, वैशाली परेशान ना हो, मैं बता दूंगा बुक में, बुक मेरे पास राइट नाउ है नहीं, ठीक है? ओके, समझने की कोशिश करो बेटा टॉपिक को, ठीक है? ओके, अच्छा, तो कहने का मतलब इसमें आंसर क्या आ गया? इसमें तो सब्ट्रैक्शन होने लगा और इसमें तो एडिशन हो गया। सर आपने बोला था हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, वेक्टर फॉर्म सब्ट्रैक्शन होता है, अदरवाइज इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है। बिलॉस ये फॉर्मूला है बेटा, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है? तो ये इन्वर्ट करके ट्रांसफर करने वाला मेथड समझ में आया आपको? बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस मेथड? कि तुम एक Yes, sir. किसको रोकोगे? जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए हमेशा उसको रोकना, उसको स्टॉप कर देना और उसकी वेलोसिटी दूसरे को ट्रांसफर कर देना, लेकिन सेम डायरेक्शन में ट्रांसफर मत करना, इन्वर्ट करके ट्रांसफर करना। इज इट क्लियर? तो आपका ये इजीली हो जाता है, इससे गलती बिल्कुल नहीं होती। एक को रोक दिया, उसकी वेलोसिटी दूसरे ट्रांसफर कर दी, लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं, इन्वर्ट करके ट्रांसफर कर दी। कॉम्प्लेक्स दिस वन तो और समझाते हैं तुमको। Done, sir. एक और मेथड देखो, एवरीबॉडी कंप्लीटेड? यस सर। अच्छा, एक और भी मेथड होता है, बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं क्या? वैसे ही तो ये वन डायमेंशनल चल रहा है, याद रखना, वन डी मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट बातें हो रही हैं सब, ठीक है? ओके, कुछ और भी मेथड होता है। अब
याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। वन डायमेंशनल में ज्यादा गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। एक बात ध्यान रखो, वन डायमेंशनल में गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, तो वन डी मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है, और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है। तो देखो, अगर ऐसे याद रखना तुम कि अगर वो सेम डायरेक्शन में है, जैसे ऐसे याद रखना कि अगर वो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, वन डी की बात हो रही, टू डी की नहीं। मैंने ऊपर लिख दिया वन डी। अगर ये सेम डायरेक्शन में है, जस्ट वेट, हाँ दिस वन, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो दे विल ऐड अप, वो ऐड हो जाते हैं। V1 एंड नहीं, सेम डायरेक्शन माइनस होते हैं, तो क्या होता है V1 माइनस V2, या V2 माइनस V1, वॉट एवर इट इज, आप जो भी है ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर देना, और V2 माइनस V1। ठीक है, it is it. हाँ, अगर ग्रेटर माइनस स्मॉलर कहने का मतलब ये है, तो और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा इसको और एक कॉलम बना लेता हूँ समझाने के लिए। तो ऐड हो जाती, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाती, सॉरी सब्ट्रैक्ट, मतलब सेम डायरेक्शन, हाँ सेम डायरेक्शन। और अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये V1 है और ये V2 है, तो ऐड हो जाएंगे, ऐड। तो ये आ जाएगा, दैट इज V1 प्लस V2। तो ये याद रखना कि सेम डायरेक्शन में जो है ना, वो वन डी की बात कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ऐड होती है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना बनता है, सेम डायरेक्शन में एंगल कितना बनेगा, अगर दो देयर टू व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, if two vehicles are moving in the same direction, then theta is equal to 0 degree, theta is equal to 0 degree, here opposite direction में theta is equal to 180 degree, 180 degree का मतलब पाई। Open this one, तो memorize this one, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है। वन डी की बात हो रही है, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन डायमेंशनल मोशन की मैं बात कर रहा हूं, नॉट टू डायमेंशनल, वन डी, वन डायमेंशनल। ये वन डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी सबको समझ में आ गया? तो इस तरह से तुम याद भी रखना बातों को कि किसमें क्या किया जाता है।
Done, sir. So remember these points. Okay. Now हम लोग जरा एक दो न्यूमेरिकल ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसको करने की कोशिश करेंगे. Can I change the screen? Everybody completed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो देख लेते हैं. ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 25. वो लेवल 1 चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं बेटा. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. A train of 150-meter long is going towards north direction at a speed of 10 meter per second. There's a train here. एक ट्रेन है सपोज कर लो यहाँ पर. Train is going towards north 10 meter per second. A parrot is flying towards south. ठीक है, तो let's say this is north and this is south. A parrot is flying towards south. There's a parrot here. ठीक है, ये पैरेट है. लेट्स से ये साउथ की तरफ जा रहा है, स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. द टाइम टेकन टू पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज, तो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐड होगी कि सब ऐड होती है अपोजिट डायरेक्शन में. तो टाइम चाहिए ना, फाइंड द टाइम. तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Relative, not speed, relative speed. Relative speed. तो डिस्टेंस क्या लेंगे और स्पीड क्या लेंगे? What I will take distance and speed. Tell me the values. Speed of train by speed of parrot. हाँ, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. 10 + 5 हो तो ठीक है. डिस्टेंस क्या लेंगे? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो. डिस्टेंस क्या लेंगे? 150 मीटर. 150 मीटर. अरे ट्रेन को ही तो क्रॉस करना उसको, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 सेकेंड आ जाएगा. 10 सेकेंड. I hope everybody got question number 25. इन्फॉर्म में सो कर लिया तो बता देना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं. हो गया? Yes, sir. यस सर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. तो ये 26 क्या होगा बेटा? 26 ट्राई करेंगे आप अपने आप. जस्ट ट्राई द 26 क्वेश्चन योरसेल्फ राइट नाउ. 26 ट्राई करिए राइट नाउ योरसेल्फ. 26.
जैसे 25 किया था ना वैसे 26 भी करेंगे, बस रिलेटिव स्पीड देख लेना क्या होगा। ट्रेन 1 and train 2, 10 meter per second and 15 meter per second. Train 1 and train 2. अच्छा, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या करेंगे? Yes. What the answer will get? Anyone? चलो स्पीड का लेंगे पहले, तो स्पीड बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? ऐड होगा। ऐड होगा, 10 + 15 हो जाएगा। डिस्टेंस क्या लेंगे? 50. 50 श्योर? मैं बोलता हूँ 100 लेंगे, क्यों? 2 ट्रेन each of 50। स्पीड ऑफ Of 24 seconds. हाँ एक्चुअली Of दोनों को, 24 seconds. हाँ एक्चुअली दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा ना। अरे दोनों एक दूसरे ट्रेन को कैसे क्रॉस करेंगे? ये ट्रेन है सपोज कर लो, लुगिया, ये 50 मीटर और ये है 50 मीटर, सपोज कर लो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये भी 50 मीटर है, तो क्रॉस कैसे करेंगे? ये इसको क्रॉस इस तरह से करेंगे ना, लाइक दिस वे, इस तरह से है ना, तो 50-50 अपने को भी तो क्रॉस करना पड़ेगा, तो 100 मीटर हो जाएगा ना एक्चुअली वो, ठीक है ना। तो 25 and 100 by 25 दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, इसलिए हमें दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। आई होप एवरीबॉडी दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. अच्छा, तो कंप्लीट कर लिया हो तो कोई और क्वेश्चन पे आए हम लोग? हाँ सेकंड 4 सेकंड लिखा है, हाँ ओके डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, फोर्टी थ्री पे आओ, 43, 43 इसको हटा देते हैं पूरा। तो लॉजिक नहीं, 43 पढ़ लो, क्वेश्चन पहले पढ़ लो बेटा, 43 43rd क्वेश्चन। Bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. So let's see, make a road here. And here it is bus. यहाँ पर एक बस है। अच्छा, नहीं ये बस है। हाँ क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से? हाँ पढ़ लिया, ओके। A bus is moving with a speed of 10 meter per second. A scooter, अच्छा बस इधर है। Let's say this is bus. ये बस है, सपोज कर लो कि here is bus.
बस मूव कर रहा है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे स्कूटरिस्ट है एक, वो मूव कर रहा है, स्कूटरिस्ट है पीछे, ओवरटेक मतलब पीछे ही होगा। और the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, okay। ये डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। मीटर में करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। हाँ ठीक है। If the bus, what is the speed of a scooterist to overtake in how much time? Speed of scooterist to overtake bus in time 100 seconds. क्या करेंगे बोलो? चल, ये स्कूटरिस्ट है, हाँ ये स्कूटरिस्ट है, और इसकी स्पीड ले लेते हैं, लेट्स से वी ले लेते हैं, और वी फाइंड आउट करना है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ट्राई योरसेल्फ, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड।